शिया और सुन्नी इस्लाम के दो सबसे बड़े फिरके जो एक ही मजहब के होने के बावजूद आज एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज ईरान और सऊदी अरब है। ये दोनों कंट्रीज मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन आखिर किस तरह मुसलमान इन फिरकों में बटे, ये जानने के लिए हमें आज से 1400 साल पहले जाना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन 3 महीने पहले अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जिंदगी का आखिरी हज करने का हुक्म दिया, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया। हज से वापसी के सफर के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर रुके जिसका नाम गदीर खुम था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से डिफरेंट रास्ते निकलते थे, यानी कि अब मुसाफिर एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके थे जहाँ से इनके रास्ते अलग होने वाले थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मिंबर तैयार करो, जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उनके लिए एक मिंबर तैयार किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, ऐ लोगों, जान लो कि मैं भी एक इंसान हूँ। हो सकता है कि बहुत जल्द मौत का फरिश्ता आकर मुझे मौत की दावत दे और मैं इस दावत को कबूल कर लूँ, लेकिन मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान को थामे रखना और मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबर पर बुलाया और फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलियुन मौलाह, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करे और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। अरबी में मौला का मतलब सरदार या लीडर होता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली को उम्मत का लीडर बनाकर गए थे। ये सुनने के बाद हजारों सहाबा ने इमाम अली को इसकी मुबारकबाद दी। जैसे कि हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो अली, आप हर मर्द और औरत के मौला बन चुके हो। इस खुतबे के 3 महीने बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खराब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान गए थे कि अब आपकी वफात का वक्त करीब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि मुझे कागज और कलम ला दो ताकि मैं तुम्हें एक वसीयत लिख दूं, जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। लेकिन हजरत उमर ने आगे से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में ऐसी बातें कर रहे हैं और हमारे पास वैसे भी अल्लाह की किताब मौजूद है जो हमारे लिए काफी है। ये सुनकर सहाबा के दरमियान बहस शुरू हो गई। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो और उन्हें कागज और कलम ला दो, जबकि कुछ सहाबा ने इसकी मुखालफत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहे जिन्हें मैं अपनी जबान से बयान भी नहीं कर सकता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और फरमाया, मुझे बस अकेला छोड़ दो। जिसके बाद सारे सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागज और कलम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को खलीफा बनाकर जाना चाहते थे और वो इमाम अली हो सकते थे। इसी वजह से शिया हजरत उमर पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा अनाउंस करने नहीं दिया। अगर देखा जाए तो इस हदीस में अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ कलम और कागज ताकि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूं, जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और ये तो हर कोई जानता है कि उम्मत में सबसे ज्यादा गुमराही खिलाफत के मामले में आई है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम